अपना टॉपिक है राजस्थान की चित्र शैलियाँ। तो चित्र बनाने की क्या होती है? कला होती है। उस कला को क्या कहा जाता है? चित्रकला। राजस्थान है, इस राजस्थान में पाषाण कालीन चित्रकला के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान है, इस राजस्थान में कौन सी चित्रकला का अवशेष मिले ही? पाषाण कालीन। और पाषाण को मतलब के वह पत्थर। तो पत्थर है, उन पत्थरों पर बने हुए चित्रों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। और राजस्थान में पाषाण कालीन चित्रकला के अवशेष कौन कौन से स्थानों से या गांवों से मिले? तो एक तो अवशेष मिला है आलनिया गांव। एक तो कौन सा गांव? आलनिया गांव। और एक गांव है दर्रा गांव। तो आलनिया और दर्रा ये किस जिले में है? कोटा में। आलनिया और दर्रा ही ए दोनों कौन सा जिला में पड़े? कोटा। एक गांव है दरगांव। और ये दरगांव कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। एक गांव है नैनवा गांव। कौन सा गांव? और ओ नैनवा गांव कड़े पड़े? बूंदी पड़े। एक गांव है अमरेश्वर गांव। और ओ अमरेश्वर कड़े पड़े? सवाई माधोपुर। एक गांव है बेराट। और ओ बेराट कड़े पड़े? कोटपुतली बहरोड। एक है गुफा, और गुफा को नाम है मुनि अगस्त्य की गुफा। और आ गुफा कड़े है पुष्कर में। और एक गुफा है कोलवी की गुफा। कौन सी गुफा? और कोलवी की गुफा है बाकड़े है झालावाड़ में। कोलवी की गुफा कड़े है झालावाड़। आ गाँव के माँ पत्थरा पर बनेड़ा चित्रा का आफन के मिले ही? अवशेष मिले। तो अब कई बार प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में पाषाण कालीन चित्रकला के अवशेष मुनि अगस्त्य की गुफा से मिले हैं, जो किस जिले में है? जिलो पूछा जना तो अजमेर, स्थान पूछा जना पुष्कर। ठीक है। बेराट कड़े पड़े? अमरेश्वर, नैनवा, दरे और भरतपुर को एक गांव और है नो है ना। आलनिया और दर्रा कढ़ी आ सगला गांव पत्थरा पर बनेड़ा चित्रा का के मिले ही अवशेष। इन स्थानों पर पत्थरों पर क्या बने हुए हैं? चित्र। और उन चित्रों का विषय क्या क्या है? विषय को मतलब समझोगे कि भाई चित्र बनेड़ा ही, और वह चित्र कौन कौन सी चीजा पर ही बनेड़ा ही? बन के खे विषय। बन के कह दी विषय। तो अठे एक तो चित्र बनेड़ा ही देवी और देवताओं की पूजा से संबंधित चित्र। देवी देवता की लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। वह पूजा करता का के बनेड़ा ही चित्र। एक युद्ध, एक शिकार करने की के ही कला है। भी कला से संबंधित के बनेड़ा ही चित्र।
एक चित्र बनाना ही अपनी प्रकृति से संबंधित। कैसे संबंधित? तो प्रकृति चित्रण। और एक चित्र बनाना ही नारी सौंदर्य। अपनी भाषा में कह दिया नारी की सुंदरता से संबंधित चित्र। प्रश्न आ गया, राजस्थान में पाषाणकालीन चित्रकला के प्रमुख विषय क्या क्या थे? देवी देवताओं की पूजा से संबंधित, युद्ध करने की कला, शिकार करने की कला, प्रकृति से संबंधित चित्र और नारी की सुंदरता से संबंधित। या फिर आ गांवों को नाम दे दे और पूछ ले कि आ गांव में चित्र मेड़ा ही बात चित्रा को विषय के और सेम ही है विषय। तो एक प्रश्न आवे, राजस्थानी चित्रकला है, उस राजस्थानी चित्रकला की क्या है? जन्मभूमि है। क्या है? जन्मभूमि। और वो जन्मभूमि किसको माना जाता है? मेवाड़ को। जन्मभूमि क्या माने हो जा? मेवाड़ है भी। मेवाड़ को आधुनिक नाम के उदयपुर। मेवाड़ को पुरानो नाम के हो मेदपाट। या आपा इनके कह देता प्रागवाट। ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेवाड़ को, उदयपुर को, मेदवाट को या प्रागवाट को। तिब्बत का रहने वाला एक इतिहासकार था। कड़ा को रबड़ो तिब्बत को। इलिए आपा के कह दियो तिब्बती इतिहासकार। और उस इतिहासकार का नाम था लामा तारानाथ। इतिहासकार को नाम क्यों? और इस लामा तारानाथ ने सरंगधर नाम के चित्रकार का क्या किया था? उल्लेख। और एक कौन सा चित्रकार को नाम को उल्लेख करो? और वो सरंगधर है, वो राजस्थानी चित्रकला को पहलो के मान्यो जा चित्रकार। तो प्रश्न आ जा कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? सरंगधर। और यह सरंगधर है 7वीं शताब्दी में मारवाड़ का शासक था राजा सील। उसके दरबार में रहता था। तो ओकी का दरबार में रहता, राजा सील के दरबार में। राजस्थानी चित्रकला है और इस चित्रकला के उपलब्ध सबसे प्राचीनतम क्या है? चित्रित ग्रंथ है। और उन ग्रंथों के नाम ही क्या क्या है? यानी वर्तमान समय में हमारे पास राजस्थानी चित्रकला से संबंधित क्या उपलब्ध है? सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ। और बाद 2 ग्रंथा को नाम के जका सौ पुराणाई। एक ग्रंथ को नाम तो के ओधि निर्युक्ति वर्ती। एक चित्रित ग्रंथ को नाम तो के है ओध निरुक्ति वर्ती। और दूसरा को नाम है 10 वैकालिकी सूत्रे चूर्णी। तो राजस्थानी चित्रकला के उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ओध निरुक्त वर्ती, 10 वैकालिक सूत्री चूर्णी। और ये दोनों चित्रित ग्रंथ हैं, ये 1000
60 ईस्वी के माने जाते हैं। तो ए दोनों चित्रित ग्रंथ कौन सी शताब्दी का ही? शताब्दी पूछा जना 11वीं और वर्ष पूछा जना। अब बात आवे कि साहब आ दोनों ग्रंथा ने अगर आपा वर्तमान समय में देखना चाहवा तो अन देख सका के देख सका क्यों ए अपना कन के ही उपलब्धि के ही उपलब्धि। तो ए दोनों चित्रित ग्रंथ देखने के लिए अपन कड़े जानो पड़े जैसलमेर। और जैसलमेर में अपन कौन सो दुर्ग देखना पड़े? सोनारगढ़। और सोनारगढ़ में एक के है संग्रहालय। और भी संग्रहालय का माँ ए दोनों ग्रंथ के रखेड़ा ही सुरक्षित। तो भी संग्रहालय को नाम के संग्रहालय को नाम के जिने भद्दरे सूरी जैन ग्रंथी भंडार। तो ओ प्रश्न कई बार पूछो जाए कि जिन भद्दर सूरी जैन ग्रंथ भंडार किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी कड़े सिख सोनारगढ़ में। इस ग्रंथ में राजस्थान में हाथ से लिखे हुए प्राचीनतम क्या है चित्रित ग्रंथ हैं वो क्या है उपलब्ध है। तो प्रश्न आ गया कि राजस्थान में हस्तलिखित पांडुलिपि चित्रित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? भंडार को नाम के तो इस भंडार में अलग अलग चित्रित के रखेड़ा ही ग्रंथ रखेड़ा ही। और बा ग्रंथा मु सौ पुराना ग्रंथ ही बाकी संख्या कितनी है? 2। नाम के और वह कौन सा समय का ही? इससे पुराना इकामा उपलब्धि कौन नहीं। ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़। पहलो चित्रकार सौ पुराना चित्रित ग्रंथ कठे रखेड़ा ही जिन बद्दर सूरी जैन ग्रंथी भंडार में। एक प्रश्न आवे राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। कौन सी चित्रकला को वर्गीकरण? राजस्थानी। प्रश्न आवे राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाला क्या था? व्यक्ति था। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? आनंद कुमारी स्वामी। अपनी भाषा में कह दिया एक के स्वामी। अपनी भाषा में क्या कह दिया? एक के स्वामी। 2 प्रश्न ही मिलता जुलता ही अपन आवे लेकिन फिर भी कई बार गलत कर धन प्रश्न की भाषा बताऊं। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाला विद्वान था। राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाला व्यक्ति था। तो बोलिया को नाम आ जाना। तो उसने कब किया? 1912। बड़ी किताब को के नाम हो? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। भी किताब के कौन से खंड के मां राजस्थान की बोलियां को वर्गीकरण कर रहा है? 9वें खंड में। कत्ता भागम? 5 भागम। ठीक है ना। इस प्रकार से आनंद कुमार स्वामी है उसने भी राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किस वर्ष में किया था? और आली किताब को नाम के हो? राजपूती पेंटिंग्स।
तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में मिलता है? देखो, किताब को नाम पूछा जाना, तो आदमी को नाम पूछा जाना और वर्ष पूछा जाना। और इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला को कितने विद्यालयों में बांटा गया है? 4। कितने विद्यालय में? विद्यालय नफली भाषा में क्या कह दिया? स्कूल। क्या कह दिया? स्कूल नहीं, स्कूल। हाँ, तो पकड़िए भाषा। हाँ, तो राजस्थानी चित्रकला की कितनी स्कूली? 4। वर्गीकरण है बी को आधार है भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र। वर्गीकरण को आधार के मान्यता है सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र। तो 4 स्कूलों को के नाम है भाई? एक तो कौन सी स्कूल? मेवाड़। एक ही मारवाड़। एक ही धुंधाड़ स्कूल और एक ही हाड़ौती स्कूल। तो कितनी स्कूल होगी? 4। ए तो मैन स्कूली मेवाड़ को आधुनिक नाम उदयपुर। तो उदयपुर के आसपास का स्थाना पर चित्रकला चालती वह कौन सी स्कूल के अंतर्गत आती? मेवाड़ में। मारवाड़ को मतलब? तो जोधपुर के आसपास को क्षेत्र हो वो कौन सी स्कूल में? मारवाड़ में। धुंधाड़ को मतलब? जयपुर के आसपास को क्षेत्र आड़ोतियाड़ो सन बेरो ही है ना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो ए तो ही मैन स्कूल और आ स्कूला की के ही ब्रांच उपशाखा उपशैली। और बा उपशैल्या के बारे में सौ ज्यादा प्रश्न पूछो जा कि कौन सी उपशैली कौन सी स्कूल से संबंधित है। तो अब देखो, स्कूल है पहली कौन सी? मेवाड़ स्कूल। और मेवाड़ स्कूल है, इसकी क्या है? उपशैलियां। तो एक की उपशैली कौन कौन सी? एक तो है उदयपुर, एक है नाथद्वारा, एक है चावंड, एक है देवगढ़, एक है साहेबपुरा, एक है बन्नेड़ा, एक है केलवा, एक है केलवा, एक है सलूम्बर, एक है सलूम्बर। नाथ द्वारा कड़े पड़े। तो राजसमंद कौन सा जिला का नजदीक है? उदयपुर। उदयपुर को पूर्ण नाम? तो राजसमंद कौन सा क्षेत्र में आवे? मेवाड़ में। चावंड कड़े? अरे चावंडे उदयपुर में है ना। देवगढ़ी राजसमंद, शाहपुरा भीलवाड़ा, बन्नेड़ा भीलवाड़ा, है ना, केलवा राजसमंद और सलूम्बर नयो जिलो है ही। तो प्रश्न आ जा, साहेबपुरा बन्नेड़ा केलवा किस स्कूल की उपशैलियां है? ए तान कोई को पूछेगो ऐसा ना है, ऐसा ना है। उदयपुर नाथद्वारा चावंड देवगढ़ थान कौन सी पूछेगो?
शाहपुरा, बन्नेड़ा, केलवा। क्यों आधा कने कौन मेरो एकड़े पड़े है ना। हाँ। एक है मारवाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल है? मारवाड़। एक के अंतर्गत थे, बताओ पहले तारा हिसाब हो। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। गाणेराव, जूनिया और अत्ता ही लिखवाएड़ा ही रिया है ना। तो तन पूछो तो क्या पूछेगो? गाणेराव, जूनिया, रिया किस स्कूल की उपशैलियां हैं? एक और लेस का आपा जेतारण है ना। एक और लेस का सिरोही। सिरोइन थे मेवाड़ में मत चेप दियो। इन क्या चेपनी है? किक अकॉर्डिंग आनंद कुमार स्वामी। क्यों वर्गीकरण बोई करो आप बोई पढ़ रहे हैं। हाँ। तो रिया, जूनिया, गाणेराव, जेतार एकड़े पड़े। देखो गाणेराव, जूनिया, रिया एकड़े पड़े पाली। जेतारणे ब्यावर में, वर्तमान में कड़े आगो ब्यावर में है ना? अगली स्कूल धुंधाड़। धुंधाड़ में आमेर, जयपुर, उनियारा और शेखावाटी, अलवरे, तिजारा, जिलाय, इसरदा। एक के है इसरदा। उनियारो कड़े पड़े टोंक में। शेखावाटी जानो यो, अलवर जानो यो, तिजारा जिलाय अलवर में, इसरदा सवाई माधोपुर में। एक कौन सी स्कूल है? हाड़ोती। हाड़ोती के मां कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और बांसी दुगारी। पिछली बार प्रश्न कढ़वायो झालावाड़। झालावाड़ किस स्कूल की उपशैली है? आड़ोती। अतो ही आयो बस है ना। ओ तो तैसा कराओ चाहे आड़ोती क्षेत्र को कोई प्रश्न आ जाओ थे ऑटोमेटिक करावेगा। बाकी जे अया का नाम दे दिए ही ना, ए जूनिया, रिया, जेतारणे, गाणेराव जड़ा थारी नया टक जाएगी है ना। और राजस्थानी चित्रकला को क्या होगो? वर्गीकरण। तो आड़ोती स्कूल की उपशैली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसी दुगारी। धुंधाड़ स्कूल की उपशैली आमेर, जयपुर,
उनियारा, शेखावटी, अलवर, तिजारा, जिलाई, इसरदा। मारवाड़ की जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, घाणेरा, जूनिया, रिया, जेतारण, सिरोही। मेवाड़ स्कूल की उदयपुर, नादवारा, चावंड, देवगढ़। देखो जकी थारा याद ही ना बन तो छोड़ दो और नहीं याद ही बन याद करो। तो अठ तक याद करने की जरूरत कौन ना। सापुरा, बन्नेड़ा, केलवा, औरी, सलूम्बर। ठीक है। और राजस्थानी चित्रकला को क्या होगो वर्गीकरण विभाजन के अकॉर्डिंग के बाद में अपन एक एक शैली पढ़नी पड़ेगी। और अब वो आपस सगड़ी कौन पढ़ेगा महत्वपूर्ण। यहाँ मेवाड़ स्कूल में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ 4 तो होगी। मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ तो कितनी होगी 4 4 4 8। धुंधाड़ में जयपुर, अलवर 8 2 10। आड़ोती कैमा, कोटा, बूंदी 10 और 2। तो आपा केवल कत्ती उपशैली पढ़ेगा 12 पढ़ेगा। और 12 उपशैला में भी आपन 4 ही बात पढ़नी। कत्ती बात पढ़नी 4 बात। पहली बात कि बी शैली को विकास कौन सा राजा का शासन काल में सौ ज्यादा हुआ। ठीक है। दूसरी बात बी शैली के ऊपर कौन सी शैली को प्रभाव कौन सा राजा का समय पड़ो। तीसरी बात चित्रकारा का नाम कि कौन सा चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित हो। और चौथा प्रश्न बी शैली का मा चित्र बनेड़ा ही बात चित्रा को विषय के है। तो कितनी चीज होगी। जहां देखो उदयपुर शैली है इमो 3-4 प्रश्न पूछूं। प्रश्न आवे उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किस शासक के शासन काल को कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम को। जगत सिंह प्रथम उदयपुर शैली है। इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किस शासक के शासन काल में पड़ा। उदयपुर शैली पर मुगल शैली को प्रभाव कौन सा राजा का समय पड़ो। अमर सिंह प्रथम। उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, जीवाराम, बैरूराम, उमरा, शोबक्सराम। अन अपनी भाषा में याद करो। साहिबदीन थे क्या ना ओ साहिबा है ना। तो भी साहिबा का आगे क्या लगा दो दीन। और दीन को मतलब हुआ गरीब। तो वो साहब के हो गरीब हो जना के लगा दियो साहिबदीन। बोकी के कन रहे तो मनोरकन की करे तो मनोरकन। तो साहिब राम के ऊपर की कृपाई तो कृपा से कृपाराम। और आ दोनों की उम्र लंबी जना ज्यादा जिया है तो उम्र का आधार पर उमरा, जिया के आधार पर जीवाराम। फिर अन भगवान बख्श दिया शोबक्सराम। क्या हो शोबक्सराम है ना। ए याद कर लियो। उदयपुर शैली का मां चित्र बनेना ही चित्रा को विषय के एक तो कृष्ण की लीला। कृष्ण की लीला हर शैली में चलेगी। भागवत पुराण, रागमाला, रसिक प्रिया, आरसी, रामायण, गीत गोविंद, नायक व नायिका में भेद, 12 मासा। आ किताबा का ऊपर चित्र कौन सी शैली में बने रही।
उदयपुर। ए चार ही बात महत्वपूर्ण है। कती बात? चार बात। उदयपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को? जगत सिंह। मुगल शैली का प्रभाव? अमर सिंह। चित्रकारों के नाम? साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, जीवाराम, भैरूराम, उमरा, शोभक्षराम। चित्रा को प्रमुख विषय? कृष्ण की लीला, भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला, आर्ष रामायण, 12 मासा, नायक और नायिका में भेद। नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल? महाराणा राज सिंह। शैली का चित्रकार? देखो दो नाम तो कमला इलायची। तो कमलाकन के को नहीं ही इलायची को नहीं, जना चाय क्यों बना हुई है ना। तो कमला इलायची और है चतुर्भुज। कौन सो भुजी? नारायण, घासीराम, उदयराज, चंपालाल, है ना। हाँ। चावण शैली इको स्वर्णकाल? अमर सिंह। प्रसिद्ध चित्रकार? नसीरुद्दीन निसारदी। देवगढ़ शैली है, इन प्रकाश में कौन लेके आयो? श्रीधरे अंधारे। इस शैली का प्रमुख चित्रकार? कमलो, चोखो, बैजनाथ, हरदेव, नंगा, राम तीरथ। कुणो? कमलो। कमला दोहा, एक पहलो एक दूसरो, और दोनों में कया का आदमी आ चोखा। तो कमला, चोखा, बैजनाथ, हरदेव। हरदेव हमेशा नंगो रहतो, जहां एक चित्रकार को नाम हो नंगा, है ना। ऐ सगड़ा मिलकी राम के लिए तीर्थ पर गया, राम तीर्थ, है ना। ये प्रश्न पूछ ले, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल? जसवंत सिंह प्रथम। जोधपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किस शासक के शासनकाल में? मोटा राजा उदय सिंह। चित्रकारा का नाम पूछ ले ना। रामा, नाथा, छज्जू, सेफू। भूत बाटी, रतनजी बाटी, वीरजी बाटी, है ना। जैसलमेर शैली से संबंधित एक ही प्रश्न पूछे कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिस पर किसी अन्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है? इस पर कोई शैली को क्या कौन पड़े हो प्रभाव? एक मां सौ ज्यादा चित्र बनेड़ा ही अमरकोट की एक राजकुमारी ही मुमल। तो मुमल नाम की के ही लड़की, और बा लड़की दिखने में के ही सुंदर, है ना। तो बी की सुंदरता से संबंधित के बनेड़ा ही चित्र, और बाकी कैसा का प्रेम करती तो गणा ही मंदिर कैसा गए। तो वो मंदिर कड़ा को रे बड़ो अमरकोट को, और अब मुमल है ना आही लोद्रवा गांव की, और लोद्रवा गांव कड़े पड़े जैसलमेर। बीकानेर शैली है, कौन सी शैली है? इस शैली की प्रमुख देन के उस्ता कला। एक तो उस्ता कला, एक ही मथेरना कला। इस शैली का चित्रकारी व चित्रा का नाम नीचे आपको नाम लिखता और तिथि लिखता, तारीख। चित्रकार कौन कौन? बीकानेर शैली का चित्रकार हिसामुद्दीन उस्ता हो वो तो उस्ता कला को। अली रजा, कौन सो रजा? कायम उस्ता, एक कौन सो? कायम उस्ता। और मुन्नालाल, मुकुंद, चंपालाल,
छोटू, है ना। यह कौन सी शैली का चित्रकार है? बीकानेर का। किशनगढ़ शैली को सौ प्रसिद्ध चित्र, हाँ बड़ी ठनी है ना। इस शैली को स्वर्णकाल सावन सिंह या नागरीदास। प्रमुख चित्रकार, अरे किशनगढ़ शैली को प्रमुख चित्रकार नागरीदास है। निहालचंद मोरध्वज, सूरध्वज, एक को तो निहालचंद मोरध्वज, दूसरा को नाम सूरध्वज। इसके अलावा सवाईदास, रामनाथ, जोश, तुलसीदास, लाडलीदास, है ना। कौन सी शैली का चित्रकार है? किशनगढ़। अजमेर शैली की एक महिला चित्रकारी और भी को नाम हो साहिबा। के नाम हो? तो साहिबा कड़े की अजमेर की। जयपुर शैली को स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह। जय सिंह के शासनकाल में तो शुरू हुई है ना। जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम, मोहम्मद शाह, गोपाल, रामजी दास और रघुनाथ त्रिलोक। कौन सी शैली का चित्रकार है? जयपुर का। अलवर शैली है, इको स्वर्णकाल विनय सिंह। अलवर को राजा हो विनय सिंह। अलवर शैली में सबसे ज्यादा चित्र क्या सब बनेड़ाई? वेश्या का, जहां इस शैली को दूसरों नाम है वेश्याओं की शैली। अलवर शैली का चित्रकार जमुना दास, नानक राम। देखो दो ही नानक राम क्या हुआ है ना। तो कैसे किशनगढ़, तो ओ नानक राम तो क्या को किशनगढ़ को, और एक हो नानक राम ओ क्या को हो अलवर को। तो जमुना दास, नानक राम, छोटू, बलदेव, गुलामी अली, मूलचंद, बुद्धराम। कौन सी शैली का चित्रकार है? अलवर का। तो इस प्रकार से अपन के पूछे प्रश्न पूछे तो अपन चित्र शैली में कितनी बात याद करनी? 4। स्वर्णकाल, शैली को प्रभाव, चित्रकारा का नाम और चित्र क्या से संबंधित ही बने रहे। ये 4 बात तो पुख्ता याद करनी। बाकी तरह क्यों याद हो चाहे नहीं हो, क्यों बाकी बात बहुत ही है ना। बता याद हो भी को नहीं मेरे हिसाब। हाँ तो पहले यहां तक लिखो। हेडिंग डालो राजस्थान की चित्र शैलियां। राजस्थान में पाषाणकालीन चित्रकला के अवशेष आलनिया व दर्रा कोटा, आलनिया व दर्रा कोटा, दरी व नोहे, भरतपुर, कोमा नैनवा, बूंदी, नैनवा, बूंदी,
अमरेश्वर, सवाई माधोपुर। बेराठ, कोटपुतली, बहरोड। मुनि अगस्त्य की गुफा, पुष्कर। मुनि अगस्त्य की गुफा, पुष्कर। कोलवी की गुफा, झालावाड़। से मिले हैं। कोलवी की गुफा झालावाड़ से मिले हैं। अगला पॉइंट लिखो। इस समय के चित्रों का प्रमुख विषय चित्रों का प्रमुख विषय देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, कोमा युद्ध व शिकार के दृश्य, युद्ध व शिकार के दृश्य, कोमा प्रकृति चित्रण, कोमा नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य आदि रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़, मेवाड़ या उदयपुर, मेवाड़ या उदयपुर या मेदपाट को माना जाता है। अगला पॉइंट लिखो। तिब्बती इतिहासकार, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने, लामा तारानाथ ने सरंगधर नाम के चित्रकार का उल्लेख किया है, जिसे राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है।
अगला पॉइंट लिखो, राजस्थानी चित्रकला के उपलब्धि सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ औध निरुक्तवर्ती, औध निरुक्तवर्ती तथा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, तथा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है। और कोष्टक में 1060 ईस्वी। जो जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के जिन भद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार में रखे हुए हैं, जो जिन भद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार में रखे हुए हैं। और आगे हेडिंग डालो, राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण, और ये